लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट ये जान लगा दे अपने आर्ट में उन लोग को क्या मिलता है? क्या मिलता है उन लोग को? कृष कपूर, आज के बाद ये नाम नहीं भूलना। यहाँ पे टैलेंट से ज्यादा ईगोज और टैंट्रम्स झेलने पड़ते हैं। Would you be able to do that? I just want to write, ma'am. कृष मीटवानी हमारा नया गाना यही लिखेगी। दोस्ती, दर्द और सच्चे प्यार की कहानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम है वाड़ी, जो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है कोर्ट में। आज दोनों की शादी होनी है। चारों ओर प्यार भरे जोड़े हैं, कोई शादी कर रहा है, कोई वादे कर रहा है और वाड़ी उन पलों को जी रही है जो उसने भी अपने लिए सोचे थे। लेकिन तभी उसके पास एक फोन कॉल आता है और उसकी दुनिया पलट जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक अमीर लड़की मिल गई है और उसी के कारण उसका प्रमोशन भी हो गया है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब कहानी 6 महीने बाद आगे बढ़ती है। वाड़ी एकदम चुप, टूटी हुई और उदास रहने लगी है। उसकी माँ उसे समझाती है कि जिंदगी रुकती नहीं है, आगे बढ़ना होता है। इसी बीच वो एक इंटरव्यू के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ दिखता है। ऋषि बाइक पर बिना हेलमेट सिगरेट पीते हुए बिंदास अंदाज में। ऋषि एक न्यूज चैनल पर रिपोर्टर से भिड़ जाता है जो बकवास कंटेंट बना रहा था। वहीं पहली बार वाणी ऋषि को देखती है और उसकी अलग सोच और बिंदासपन से प्रभावित होती है। फिर धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं। ऋषि को वाणी की डायरी मिलती है जिसमें उसने गाने के बोल लिखे थे और ऋषि उसे मंच पर गाकर सबका दिल जीत लेता है। वाणी को उसकी सादगी और जुनून पसंद आने लगता है। अब दोनों साथ में एक गाना बनाने लगते हैं। वाणी लिखती है और ऋषि गाता है। बीच बीच में बहस होती है, लेकिन उनमें एक खूबसूरत केमिस्ट्री बनती जाती है। लेकिन गाने के लिए जब प्रिंस नाम के पॉप स्टार को रैप चाहिए होता है तो ऋषि मजबूरी में गाने में बदलाव करता है, जिससे वाणी नाराज हो जाती है। इस बीच के बीच पुलिस आती है और हमें ऋषि के पिता के बारे में पता चलता है, जो कि शराबी है और मानसिक रूप से टूट चुका है। ऋषि उन्हें रिहैब सेंटर भेजना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं है। मजबूरी में वो अपने गाने के सारे राइट्स छोड़कर विनीत से पैसे लेता है और यहीं से वाणी से दूरी बना लेता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। वाणी फिर से अकेली हो जाती है। कॉन्सर्ट के दिन जब ऋषि का गाना कोई और गा रहा होता है तो वाणी उसे देखने आती है और वहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर फिर से करीब आ जाते हैं। अब ऋषि अपने पुराने दोस्तों से भी माफी मांगता है और सब मिलकर एक नया गाना बनाते हैं जो YouTube पर हिट हो जाता है। लेकिन तभी वाणी के माता पिता उन्हें साथ देख लेते हैं और ऋषि को गलत समझते हैं। वाणी बेहोश हो जाती है और अस्पताल पहुंचती है। यहाँ डॉक्टर सलाह देते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अब कहानी लेती है एक नया मोड़। वाणी को एक बीमारी है, एल्जीमर। वह धीरे धीरे सब कुछ भूल रही है। वह यह बात ऋषि को नहीं बताती क्योंकि वह उसे दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी याददाश्त पर इसका असर दिखने लगता है। वो एक ही चीज बार बार करने लगती है। फिर पार्टी में उसकी मुलाकात होती है महेश से, उसके एक्स बॉयफ्रेंड से जो उसे धोखा दे चुका था। वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वाणी को सब याद आ जाता है और वो उसे खूब सुनाती है, लेकिन बदले में उसे बेइज्जत कर पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। ऋषि, जिसे गार्ड ने सारी बात बता दी थी, अपना शो छोड़कर लौट जाता है। उसे अब वाणी की बीमारी का भी पता चल चुका है। वह वाणी को ढूंढता है और वहीं ग्राउंड में पहुंचता है जहां वो क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये ऋषि की आदत थी जब वो दुखी होता था। वह उसे समझाता है कि अगर तुम सब कुछ भूल गई हो तो कोई बात नहीं, मैं हर बार तुम्हें हमारी यादें दोबारा याद दिलाऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार। अब वाणी का ट्रीटमेंट शुरू होता है और डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि शहर से दूर रहना चाहिए। इसलिए दोनों गोवा चले जाते हैं और कुछ दिन सुकून के साथ बिताते हैं। लेकिन एक दिन फिर से उसकी याददाश्त चली जाती है
और महेश एक बार फिर मौके का फायदा उठाता है। तभी ऋषि वहां पहुंचता है और गुस्से में महेश को बुरी तरह पीट देता है। तभी वाणी वहां चाकू लेकर खड़ी होती है और ऋषि को मार देती है, क्योंकि वो अब उसे नहीं पहचानती। ऋषि टूट चुका है, लेकिन वह फिर भी वाणी को छोड़ता नहीं। वाणी बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तो वह सब कुछ भूल चुकी होती है, यहाँ तक कि अपना नाम भी। अब ऋषि का दर्द अपने चरम पर है। वाणी उससे कहती है, आप कौन हैं? और ऋषि जवाब देता है, मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मैं अपनी प्रेरणा की तलाश में यहाँ आया हूँ। आप एक राइटर है ना? ऋषि उसे पहाड़ों पर लेकर जाता है। वहीं क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, और ऋषि फिर से वही बातें कहता है जो उसने पहली बार वाणी से कही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे और फिर होता है वो जादू। वाणी को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है और वो चिल्ला कर कहती है, आई लव यू ऋषि फॉरएवर एंड एवर। दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं और एक अधूरी सी लगने वाली कहानी को मिल जाता है उसका मुकम्मल अंत। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको दिल से छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप ही हैं जो हमारे हौसलों को बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद।